चलिए आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। देखो, जहां कॉस्ट अकाउंटिंग का बात आती है तो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट सेकंड में भी है, बीबीए पार्ट थर्ड में भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और कॉस्टिंग का कुछ पार्ट जो है वो एमकॉम में भी आता है, एमबीए में भी आता है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो एक कॉस्ट का मतलब एक बेसिक पार्ट है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग जहां से स्टार्ट होती है तो उसमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो वो टॉपिक हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी होता है कॉस्टिंग पढ़ने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब सबसे पहले हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करें। जो कॉस्ट के एलिमेंट्स है, मतलब कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। अब नॉर्मली हम कॉस्ट से क्या समझते हैं? एक्सपेंसेस। कोई भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो तो उस पर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? कॉस्ट होती है। अब कॉस्ट को अगर अपन क्लासिफाइड करें तो यहां पर देखिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आता है। ये जो कॉस्ट है इसको हम अगर क्लासिफाई करें तो कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो आता है आपका मटेरियल, एक आपका आता है लेबर जिसे हम वेजेस भी बोलते हैं, और एक आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो। भाई इन तीनों को ऐड करते हैं तो ही तो कॉस्ट होता है। जैसे मान लो कोई आपने प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या लगेगा? एक तो मेटेरियल लगेगा, एक उसमें लेबर लगेगा, और अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो तीन हिस्सों में आप इस कॉस्ट को बांट सकते हो, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। अब थोड़ा और डीपली अपन जाएं तो यहां जो मटेरियल लगता है वो दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड इसका मतलब ये होता है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, मतलब प्रोडक्शन में जो मटेरियल इन्वॉल्व होता है। अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो मटेरियल ज्यादा लगेगा, कम करोगे तो कम। तो वो डायरेक्ट मटेरियल होता है जिसे अपन कन्वर्जेबल मटेरियल भी बोलते हैं, रॉ मटेरियल भी बोलते हैं, जिससे अपन प्रोडक्शन करते हैं। एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, मतलब आपका जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो इस प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर बना रहे हो आप, अब इसमें ये प्लास्टिक है, ये स्क्रीन है, ये बटन्स वगैरह जो हैं, इनके अंदर कोई मटेरियल लग रहा है तो वो तो डायरेक्ट है। लेकिन फैक्ट्री में और काफ़ी ऐसे मटेरियल होते हैं जो इसमें यूज़ नहीं हो रहे, इसको बनने में यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन अदर और काम में यूज़ होते हैं। वो होते हैं आपके क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल, जिनका प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। ऐसे ही लेबर का होता है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जो प्रोडक्शन का काम कर रही है। इनडायरेक्ट लेबर कौन सी होगी? जैसे वॉचमैन की सैलरी है, सुपरवाइजर की सैलरी है, क्लीनर्स की सैलरी है। अब वो प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे लेकिन उन्हें भी तो सैलरी या वेजेस मिल रहा है, वो इनडायरेक्ट में आते हैं। और जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है लेबर, वो डायरेक्ट लेबर हो जाती है। ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, और कुछ अदर एक्सपेंसेस, ऑफिस के, सेलिंग के, बाकी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जिनका प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, वो इनडायरेक्ट। तो हम तीनों ही एलिमेंट्स को, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस को दो दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर में भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो हमने सभी चीजों को दो दो हिस्सों में बांट दिया, मटेरियल को भी, लेबर को भी, और एक्सपेंसेस को भी। मतलब लेबर दो तरह की है आपके, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस भी दो तरह का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरह से बना। ये
थोड़ा सा जैसे अपने थ्योरी वगैरह के अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं उसमें अपन कुछ चीज मेंशन ऐसे करें तो डायग्राम वगैरह बना के मेंशन करना चाहिए इस तरह। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए। अब सुनिएगा, जब हम कॉस्ट में पढ़ेंगे एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनता है तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर इन तीनों को अपन ऐड करें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, जिसे हम नॉर्मल प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। देखिए किस तरह से, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप इन तीनों को ऐड करोगे तो इसे बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये तो आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब ऐड करते हैं तो इसे हम बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं भाई? ओवरहेड्स। देखिए, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट आपका ये लेबर है और इनडायरेक्ट आपका मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को ऐड करते हैं तो ये आपका होता है ओवर हेड्स। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते तो प्राइम कॉस्ट आता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो क्या आता है? ओवरहेड्स आता है। अब हम आगे इस ओवरहेड्स को और क्लासिफाई कर देते हैं। एक तो होता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड। ये जो ओवरहेड से जो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है उसको फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। एक आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो जो ऑफिस से रिलेटेड है उसको हम ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोल देते हैं। एक आपका होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे ओवरहेड्स होते हैं, और ओवरहेड्स को हमने फर्दर और क्लासिफाई कर दिया। जो फैक्ट्री से रिलेटेड है उन्हें फैक्ट्री ओवरहेड बोलेंगे, जो ऑफिस से रिलेटेड है उनको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलते हैं, और जो सेलिंग से रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चले जाते हैं। तो अपन ने फर्दर इन्हें और 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया। अब ये क्यों किया? देखो, इससे अभी अपने को क्या होगा, एक्सपेंसेस वगैरह का पूरा पता चलता है कि कौन सा एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन में कितना खर्चा हुआ आपका, आपका ऑफिस का कितना खर्चा हो रहा है, टोटल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें क्या हो जाती है, क्लासिफाई। तो ये एक डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का। यहां पर भी आप ये चीज बना लीजिए। ये तो सबसे पहले आप अपने जो रजिस्टर है उसमें ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, तो ये एक बेसिक पार्ट होता है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें कि कॉस्ट है तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, उसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब इनके बेसिस पे हम एक क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट। ठीक है, चलो, वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वो आपको याद रहना चाहिए। इसे मैं थोड़ा यहां कर देता हूं। देखिए, यहां बना देता हूं मैं आपके स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट।
चलिए, अब इसके अंदर ये जो हमने क्लासिफाई किया था, ये सारी चीज़ें उनको किस सीक्वेंस में लिखते हैं वो ध्यान रखना। मतलब कोई भी आपका प्रोडक्ट है, उसको आप बना रहे हो तो उसमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इस तरह से क्लासिफाइड होंगे, फिर हम उसको स्टेटमेंट में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, हम हमेशा लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेज भी बोलते हैं, या प्रोडक्टिव वेजेज भी बोलते हैं भाई, ठीक है। एक होती है अनप्रोडक्टिव, उसे हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट लेबर, और प्रोडक्टिव ये आपके डायरेक्ट लेबर। फिर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनमें नॉर्मल कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, क्या है, तो उसका मैं स्पेसिफाई आपको क्या है एक पूरा शीट बताऊंगा कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है, ऑफिस ओवरहेड में क्या क्या आता है, सेलिंग में क्या क्या आता है, ठीक है। उसको अपन पूरा देखेंगे, अभी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये तीनों चीजें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपका आता है प्राइम कॉस्ट, जिसे हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो शुरू में यही बताया था मैंने आपको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला के क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद इसमें आप ऐड करोगे फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। ये ओवरहेड्स थे ना, तो सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, फिर ऑफिस वाले करेंगे, फिर सेलिंग वाले, सीक्वेंस यही रहता है। अब इसमें साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि आपने जो स्टॉक होता है, एक ओपनिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, और स्टॉक नॉर्मल एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में तीन तरह के होते हैं। एक तो रॉ मटेरियल होता है, ये जो ऊपर डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल होता है, उसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो वो तो वहीं पर ऐड होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध निर्मित माल, अभी काम जारी है भाई, कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जो आधा बना हुआ है, वो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, तो उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता है। एक फिनिश्ड स्टॉक होता है, जो तैयार माल होता है, उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग है तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ऐड होता है। यहां ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब ये ऐड जब आप करते हैं तो ये आपका आता है फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, प्राइम कॉस्ट जो आपकी आई थी उसमें हमने ऐड किया था फैक्ट्री ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड में काफी डिफरेंस है, ठीक है ना। फैक्ट्री ओवरहेड में तो ओनली ये जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है ये आते हैं, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट कब आता है, जब प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हो, और वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो वो भी एडजस्ट करना पड़ता है। फिर इसके बाद आप हमेशा ऐड करते हो ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो इसे प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, बात एक ही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कॉस्ट एक ही चीज है। तो पहले ऑफिस वाला ऐड, फैक्ट्री वाला ऐड किया, अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। फिर यहां ऐड करते हैं अपन ओपनिंग स्टॉक, ओएस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड स्टॉक, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, सीएस, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड स्टॉक।
तो ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, जिसे नॉर्मल आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका। फिर इसके बाद में लास्ट में ये वाला ऐड करेंगे अपन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये ऐड करने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ सेल, या आप इसे टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट। नॉर्मली ये आपका स्टेटमेंट बनता है। अब इसमें क्वेश्चन में कई बार हमें प्रॉफिट गिवन होता है कि भाई ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया, हम 10% या 20% प्रॉफिट क्या करना चाहते हैं, अर्न। तो इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स आ जाएगा, तो आप यहां लास्ट में ऐड कर देंगे प्रॉफिट। तो ये आपका जो है वो सेल्स आ जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन होगा, कई बार हमें क्या गिवन होगा, सेल्स। तो सेल्स में से कॉस्ट लेस करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। कई बार प्रॉफिट का टारगेट गिवन होता है, तो प्रॉफिट ऐड करके हम क्या निकाल देते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी सेल्स निकाल देते हैं कि कितने में हमको प्रोडक्ट सेल करना है। इजी। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बेसिक पार्ट है। ये तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले एक बार दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हो तो क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। फिर ऐड करते हो इसमें ओवरहेड्स, तो ओवरहेड का सीक्वेंस यही रहेगा, पहले फैक्ट्री, फिर ऑफिस, फिर सेलिंग। तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, फिर साथ में अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है वर्क इन प्रोग्रेस का, तो उसे ऐड लेस करोगे तो ये फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। फिर ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। नॉर्मली इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अपन बोल देते हैं। फिर इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट बोला जाता है। इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स आ जाएगा। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, ऑफिस में कौन से आते हैं, सेलिंग में ये जो डायरेक्ट, जो मैंने प्राइम कॉस्ट बताया जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो एक बार ये चीज़ को आप अच्छी तरह से कॉपी कर लेना। फिर इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कहाँ आते हैं, वो हमें समझना है, रटना नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है, तो क्यों आती है वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, वैसे तो 90% सामने ही दिख जाएगा भैया, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो फैक्ट्री में चला जाएगा, जो ऑफिस से रिलेटेड है ऑफिस में, कुछ सेलिंग से, कुछ आइटम्स यहाँ गिवन होंगे जो इस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में आते ही नहीं हैं। ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, दोनों के प्रिंसिपल अलग हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो अपन क्या करते हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट वो बनाते थे। तो जो ट्रेडिंग पी एंड एल में जो प्रॉफिट निकालते हैं और ये कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग होते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर लिखने के, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है वो धीरे धीरे हम आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक बार पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए।